स्वागत है आप सभी का। V24 लेकर आ रहे हैं एक विशेष पहल जिसका नाम है नाट्य संवाद। हम यहाँ पर बातचीत करेंगे नागपुर के रंगकर्मियों से, जो वरिष्ठ रहे या फिर युवा रंगकर्मी रहे, जो कला जगत से जुड़े हैं। तो आज हमारे साथ है नाट्य दिग्दर्शक, रंगकर्मी एवं प्रकाश योजनाकार श्री किशोर जी बत्ता से। किशोर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। हाँ किशोर जी, हमें बताइए आपकी रंगकर्म की शुरुआत कैसे, कहाँ और कब हुई? ये देखिए, आज से करीब 18-19 साल पहले की बात है। मैं इस फील्ड में आने से पहले नाटक कहाँ हो रहे हैं इसकी जानकारी न्यूज़पेपर के माध्यम से लेता था। तो ऐसी ही मेरी मुलाकात एक नाटक में हुई जिसका नाम है महासूर्य नाटक। उस नाटक में मैं बतौर एक्टिंग के लिए गया था। महासूर्य ये महानाटक है? ये महानाट्य था, उस वक्त की बात है। तो मैं बतौर एक्टर के तौर पर वहाँ पर गया था। तो फिर वहाँ पे धीरे धीरे उनका साउंड सिस्टम और बाकी सारी चीज़ें संभालते संभालते वहाँ फिर मेरी मुलाकात नागपुर के और नाट्य कलावंतों के साथ हुई, जिसमें थे शीतल जी दोड़के, सारनाथ जी रामटेके। इन लोगों के साथ मुलाकात हुई और उसके बाद में मैंने इन लोगों के साथ काम करना शुरू किया। तो वहाँ से धीरे धीरे एक्टिंग करना और बैकस्टेज करना, एक्टिंग करना और बैकस्टेज करना, ये मेरा प्रोसेस धीरे धीरे शुरू हुआ। उसके बाद में मैंने सिर्फ 4 लाइटों से शुरुआत की। एक नाटक था तो मैं बोला चलो यार अपन लाइट करना चाहिए कुछ। तो मैंने 4 लाइट खरीदे और उस 4 लाइट को खरीदते हुए नाटक में स्टेज पे लगाते हुए धीरे धीरे काम शुरू किया। तब तो मुझे लाइट हैंग करना चाहिए ये भी नहीं समझ में आता था। तो हम लोग नाटक करते थे, ज़मीन पर लाइट रख देते थे और नाटक करते थे। तो इस तरीके से हमारी धीरे धीरे शुरुआत हुई और फिर सेटअप बढ़ते गया। नाटक क्या होता है, 4 नाटक देखने लगे। नाटक जैसे जैसे हमें समझ में आती गए, हमने वैसे वैसे उसे डेवलप करते गए और आज यहाँ तक पहुँचे हम। मतलब आपका भी एक संघर्ष रहा है मतलब रंगकर्म में। बराबर। और बहुत बड़ा संघर्ष रहा है आपका। मतलब महासूर्य से आपने शुरुआत जो की, मतलब अभी तक आप अनेक नाटकों में काम किया आपने। वहाँ पर प्रकाश योजना तो की, साथ में नाट्य दिग्दर्शक भी किया। तो किशोर जी हमें बताइए, मतलब वो जैसे आपने अभिनय किया, दिग्दर्शन किया और साथ में प्रकाश योजना की, तो तीनों का कुछ फ़र्क बताइए हमें। हाँ, अगर जिस भी व्यक्ति को डायरेक्शन में या एक्टिंग में इंटरेस्ट हो या फिर लाइट्स में, तो उसका कंसंट्रेशन होना चाहिए पूरी नाटक के ऊपर कि नाटक कैसा है, किस टाइम पे चल रहा है, किस पीरियड में है। उस नाटक का अभ्यास तो एक लाइट डिज़ाइनर को और एक दिग्दर्शक को होना ही चाहिए। और बतौर एक्टर जब भी मैं स्टेज पे परफॉर्म करता हूँ तो मुझे इन सारी चीज़ों की तरफ ध्यान देना पड़ता है। अगर किसी भी व्यक्ति को लाइट करना है तो वो व्यक्ति उस नाटक कि पूरे मर्म को जान ले, उसके बैकग्राउंड को समझे कि उसे किस टाइम में किया गया है, किस टाइम में खेला गया है। कि यानी जैसे अगर रात का सीन है तो रात के वक्त, मॉर्निंग का सीन है तो मॉर्निंग के वक्त। तो उसे एक डायरेक्टर की तरह सोचना होता है, लाइट डिज़ाइनर के वक्त। तब जाके वो अच्छा एक लाइट डिज़ाइन कर सकता है एक नाटक के बारे में। और जैसा मैं एक्टिंग के लिए बोल रहा हूँ, तो एक्टिंग भी जो एक्टर करता है तो उसे उस टाइम का भान होना चाहिए कि वो सुबह कर रहा है कि शाम को। तो उसी तरीके से उसके स्किन पे वो फील आना चाहिए, तब वो प्रॉपर एक्टिंग कर सकता है। एक्टिंग में मैंने उतना ज़्यादा संघर्ष नहीं कर पाया मुझे, क्योंकि अच्छे डायरेक्टर्स मिले, लेकिन मैंने कोशिश और मेहनत की। मेरे डायरेक्टर्स ने मुझसे करवा के ली और मैं मेरे एक्टर्स से करवा के लेता हूँ। तो वो तीनों चीज़ों का मेल करते हुए आगे बढ़ता गया और फिर मेरा हाथ लाइटिंग में बहुत अच्छे तरीके से बनने लगा। तो मैंने लाइटिंग की तरफ और ज़्यादा ध्यान दिया, लाइटिंग करते गया और साथ में फिर मैंने छोटे छोटे नाटकों का डायरेक्शन करना शुरू किया। नाटक हिंदी में, मराठी राज्य नाट्य स्पर्धा में डाल के लोगों के सामने प्रेजेंट किया। जैसा कि किशोर जी ने कहा कि प्रकाश योजना, दिग्दर्शक और साथ में अभिनय, मतलब तीनों अलग अलग विधाएं होती है, लेकिन नाटक से ही जुड़ी हुई होती है। तो किशोर जी हमें बताइए अभी आप कि आपने इतने सारे नाटकों में प्रकाश योजना जब की है, मतलब नागपुर में कहिए या फिर नागपुर के बाहर बहुत से अलग अलग जगहों पर, तो उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, मेरा तो अनुभव, मैंने ऑल ओवर इंडिया यानी पूरे भारत में और भारत के बाहर दुबई में शो कर चुका हूँ लाइटिंग के। तो अनुभव ऐसे आए हैं कि किसी थिएटर में अगर अपन जाते हैं और अपनी कला जब दिखाते हैं तो किसी व्यक्तियों को बहुत लाइटिंग पसंद आ जाती है। यानी स्टेज पे काम करने वाले आर्टिस्ट होते हैं और क्या होता है कि इन सारी चीज़ों में बैक स्टेज में जो वर्क करते हैं, जैसा लाइट वाले रहते हैं, मेकअप वाले रहते हैं, डायरेक्टर रहते हैं। डायरेक्टर को तो लोग बहरहाल जानते हैं,
लेकिन लाइट वाले और म्यूज़िक वाले इन लोगों को जानना और लोगों तक अपना काम पहुंचाना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो जब मैं किसी स्टेज शोज़ में जब नाटकों की लाइटिंग करता था, जैसे मैंने दिल्ली, बॉम्बे, इधर उधर किया है, तो लोग स्पेशली आके लाइट्स के बारे में चर्चा करते थे मुझसे, या फिर डायरेक्टर से कि आपका लाइट वाला कौन है जिसने लाइट किया। तो उस समय बहुत खुशी होती थी, क्योंकि लाइट के माध्यम से लोगों तक पहुंचना, म्यूज़िक के माध्यम से लोगों तक पहुंचना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये चीज़ें मैंने करके दिखाया। मैंने दिल्ली में एक जगह ऐसे ही हो गया था कि मैं एज एन लाइट्स के लिए एक नाटक था इदम नमा संजय जी पेंडसे का, वो कर रहा था। तो अचानक एक एक्टर की तबीयत ख़राब हो गई और उन्हें अर्जेंट जाना पड़ा। तो इस वक्त वहाँ पे एक्टर की कमी थी। तो मैंने रातों रात स्क्रिप्ट को लेके लर्न करके उसका पूरा मर्म समझ के दूसरे दिन वो शो दिल्ली में परफॉर्म किया था। और वो बहुत ही अमेजिंग था कि रात भर पढ़ाई करके आप लोग सवेरे कोई परफॉर्म कर रहे हो, डायलॉग की मिस्टेक होती है, इधर उधर होते हैं, लेकिन अपने को एक्टर्स जो होते हैं वो अपने साथ जो हेल्प करते हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि नाटक में जितने भी लोग काम करते हैं वो परिवार की तरह होती है, और एक दूसरे को संभाल के लेकर जाना चाहिए, तभी नाटक पूरी तरीके से बनता है। नहीं तो नाटक ऐसे कभी भी बन नहीं सकता। जिस तरीके से हम घर पे खाना पकाते हैं या फिर हमारी मम्मी, हमारे पापा, तो उसी तरीके से डायरेक्टर माता पिता का रोल निभाता है। और हम लोग जब खाना बनाते हैं यानी नाटक, तो लोगों के सामने परोसना है, तो किस तरीके से बेहतरीन खाना हो सके और लोगों के सामने जा सके, बस उसी की तरफ ध्यान होना चाहिए। यानी लोगों ने बोलना चाहिए कि वाह क्या खाना पका है, या वाह क्या नाटक है, या फिर कोई फिल्म है। तो इसी तरीके से फिर मेरा अनुभव बढ़ते गया, बाहर गाँव शो करते गया। मैंने दिल्ली से लेकर कलकत्ता, उसके उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम और दुबई तक मेरा अनुभव बहुत बढ़िया रहा। लोगों के साथ वार्तालाप करने का अनुभव रहा, और जहाँ पे भी जाते हैं तो लोगों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरी चाह हमेशा सीखने वाली रही है, सिखाने वाली कम। यानी मैं सिखाता भी हूँ, लेकिन सीखने की चाह होनी चाहिए। यानी अगर तुम सीखने की चाह नहीं रखोगे तो सीख नहीं पाओगे। तो ऐसा बढ़ते गया, एक्सपीरियंस बढ़ते गया, अनुभव बढ़ते गया। बहुत सही बात कही आपने, जहाँ चाहा वहाँ रहा। ये नाटक में बात सही में ज़रूरी है। किशोर जी, जैसा आपने कमर्शियल नाटक में लाइट किया, आपने स्पर्धा के नाटकों में लाइट किया, आपने इवेंट्स में लाइट किए, तो ये सब अलग अलग नाटकों की जो विधा है, सब में आपने नाटकों में लाइट्स किए। तो ये सब में लाइट्स देने का कोई अलग दृष्टिकोण होता है आपका? सबका एक अलग कुछ फॉर्म होता है, या फिर अलग आपकी सोच होती है लाइट देते हुए? बराबर। देखिए, नाटक जो होता है, एक डायरेक्टर और स्क्रिप्ट, उसकी डिमांड रहती है कि वो किस, यानी जैसा हिस्टोरिकल है, प्रोस्पेक्टिव है, उसके बाद में स्टाइलिश फॉर्म में ड्रामा है। हर एक ड्रामा का अलग अलग फॉर्मेट होता है, वो फॉर्म होता है। तो अगर उस फॉर्म को प्रॉपर लाइटिंग अगर मिली है, जैसा नेचुरल हो तो नेचुरल फॉर्म होना चाहिए, स्टाइलिश हो तो उसमें कुछ कलर्स डाल के एकदम, जैसा मैं वीरेंद्र गणवीर के साथ काम करता हूँ, तो उसके नाटक वो लिखता बहुत अलग तरीके से है, और उसके नाटक में मुझे लाइटिंग करने में बहुत मज़ा आता है। हम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी जमती है, तो उसके नाटक बहुत ही डिफरेंट होते हैं, और उसमें लाइटिंग करना एक चैलेंजिंग रोल रहता है। हम दोनों चैलेंज को निभाते हैं, और नाटक जो भी है वो समझना चाहिए कि कौन से फॉर्मेट में चल रहा है और कौन से टाइम पे चल रहा है। अगर उस नाटक को हम लोग समझते हैं, वो डायरेक्टर समझता है और राइटर को पता है, या फिर वो लाइट डिज़ाइनर को, जैसा मुझे पता रहता है कि इस नाटक में रेड कलर की ज़्यादा ज़रूरत है, जैसा मैंने हिटलर किया था, उजड़ला सारा नव्या दिशा, हिटलर की आधी मौत, हिटलर की आधी मौत किया था। तो ये बहुत ही टेरिफिक नाटक है, अगर आपने भी देखा होगा वो नाटक तो। और अभी हाल ही में और एक नाटक किया था हम लोगों ने, अश्वघोष। तो अश्वघोष उसका मूड रहता है नाटक का। हम लोग लोगों को यानी टाइम पीरियड में लेके जाने का काम लाइट करती है और म्यूज़िक करता है। तो जैसा माइथोलॉजिकल या फिर हिस्टोरिकल हो, तो मैं उस जिलेटिन या कलर्स का इस्तेमाल करता हूँ, जो ऐसा लगे कि नहीं यार ये कोई फिल्म चल रही है। थिएटर में फिल्म देखना मामूली बात नहीं होती, तो वो हम लोग दिखाने की कोशिश करते हैं और लोगों को वहाँ तक पहुँचाते हैं। यानी लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं यार हम उस पीरियड में जाके नाटक देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं उसमें करता हूँ, और बस इस तरीके से लोगों को नाटक के नज़दीक पहुंचाने की बहुत सारी कोशिश चलती है मेरी, और ये कोशिश जारी रहने भी चाहिए। बहुत ही अच्छा उपक्रम है किशोर जी आपका। किशोर जी, मुझे बताइए, आपने नागपुर में NSD का कैंप भी किए थे, उस बारे में ज़रा बताइए। वो तो बेहतरीन, यानी मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा समय था, जिससे मेरी लाइफ और मेरे साथ जो और बाकी 24 लोग थे, टोटल 25 लोग थे, उन सबकी ज़िंदगी बदल गई। यानी मैं आज 2005-06 की बात है, आज भी वो साल मुझे याद आता है। 2005 का लास्ट हुआ, यानी 1 दिसंबर से शुरू हुआ था और 15 जनवरी को ख़त्म हुआ था। ऐसा 1.5 महीने का वो कैंप था,
उस कैंप में एनएसडी के बहुत ही दिग्गज लोग आए थे जिनके अंडर से हम लोग गुजरे। यानी वो 1.5 महीने में हम लोगों को उन लोगों ने निचोड़ दिया था नाटक के बारे में। और वो लोग हमेशा बोलते थे कि हम लोग एक पौधा बो के जा रहे हैं 25 लोगों में से। 25 लोगों में से अगर 5 लोगों ने भी अगर बहुत कुछ कर लिया तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ है। तो 5 हम लोग गिने चुने लोग निकले और आज हम लोग काम कर रहे हैं। तो एनएसडी का तो बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा हम पे। और एनएसडी का तो है ही, लेकिन नाट्य देवता और रंग देवता और रंग कर्मियों का जो आशीर्वाद मेरे साथ रहा है, जो मेरे दोस्त उनका अनुभव साथ में रहा है, जैसे रमेश जी है, रमेश लखमापुरे जी, पराग घोंगे जी है, इन लोगों का मुझे बहुत अच्छा साथ मिला है। शीतल दोड़के और सारनाथ जी का तो मैंने नाम बताई है, वीरेंद्र गनवीर है, संजय जी पेंडसे है, जिनके साथ मैंने पूरी इंडिया में काम किया, इंडिया से बाहर गया और इनका साथ बहुत रहा। क्योंकि अगर ये नहीं रहते, और कभी कभी क्या होता है कि अपन लोग वर्क करते करते हमारे साथ कुछ 19-20 भी हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि हमारे साथ 19, यानी कभी कभी गालियाँ खाने का भी काम करना पड़ता है लेकिन यही गालियाँ हमको सिखाती है कि हमें अच्छा काम कैसे करना पड़ता है। तो इसमें कभी नर्वस मत होना। मैं भी कभी एक बार नर्वस हो गया था, मैं एक शो में कुछ गड़बड़ हो गई थी तो नर्वस हो गया था। तो मुझे मेरे दोस्तों ने समझाया कि यार बोले तू भगवान थोड़ी है, गलती हमेशा किसी ना किसी से होती है, वो गलती से हमें सीख लेना है। तो उन गलतियों को सुधारते हुए अभी कभी कभी क्या लगता है किसी को कि ये मैंने इनका शो बिगाड़ दिया, तो उनको ऐसा लगता है कि इसने जानबूझ के बिगाड़ा होगा। मैं जानबूझ के हम लोग कभी शो नहीं बिगाड़ते, वो गलती से बिगड़ जाता। और उस दिन शायद मेरी किस्मत ख़राब है या फिर आपके शो की किस्मत ख़राब है, तो हो जाता। फिल्म थोड़ी है कि उसको हम एडिट कट पेस्ट करके बना सकें, तो गलतियाँ हो जाती है, तो हमको उसको सुधारते हुए आगे लेके जाना पड़ता है। लेकिन एनएसडी के कैंप ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, आगे बढ़ने का मौका मिला और उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, आगे ही बढ़ता गया। लेकिन उसके लिए मेहनत और लगन होना चाहिए। मेहनत रहेगी, लगन रहेगी तो तुम लोग आगे बढ़कर अपना काम कर सकते हो, नहीं तो बिल्कुल नहीं कर सकते। सही कहा आपने, मेहनत और लगन ये होनी ही चाहिए। फिर वो रंगकर्मी रहे या कोई भी छोटा मोटा काम रहे, जहाँ पे जो करता हो, मेहनत और लगन होनी ही चाहिए। किशोर जी, आपने नागपुर में कही है या फिर बहुत सी जगहों पर प्रकाश योजना के वर्कशॉप मतलब आपने प्रशिक्षित किया है, मतलब लाइट डिज़ाइनिंग, लाइट सेटिंग, बहुत से आपने कॉलेज में कही है, बहुत से संस्थाओं में मतलब अपने वर्कशॉप दी है, उस बारे में ज़रा बताइए। हाँ ज़रूर। मैं जाता हूँ वर्कशॉप के लिए महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय वर्धा, सतीश पावड़े जी है उनके तरफ। उसके बाद में वर्धमान नगर में वीएमवी कॉलेज है वहाँ पे, तिरपुड़े कॉलेज में वहाँ पे, और बाकी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो मुझे नाट्य प्रशिक्षण के लिए बुलाती है। उसमें एमएफए में भी, हाँ, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट, अभी वही बताने वाला था। मास्टर ऑफ फाइन आर्ट नागपुर में, नागपुर यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट एक ग्रुप है, वहाँ पे भी जाता हूँ और उनके यहाँ पे भी करता हूँ मैं। तो मेरा वहाँ पे, यानी मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूँ अभी पता नहीं किसे समझता है किसे नहीं समझता, लेकिन ओवरव्यू बाद में मिलता है कि नहीं सर आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में भी अगर जाता हूँ तो उनको भी बहुत खुशी होती है, क्योंकि जब 25-30 लोगों की जब गैंग रहती है और उनको जब मैं लाइट्स के बारे में बारीक से बारीक चीज़ बताता हूँ, 1 mm के वायर से लेकर तो 25-35 mm के वायर तक मैं इनकी सारी जानकारी बताता हूँ। यानी वो लोग पढ़ते हैं और खुश होते हैं कि नहीं सर आपने जो कुछ पढ़ा है वो बहुत बढ़िया पढ़ा है। और मुझे सबसे खुशी की बात ये हुई कि मैं वर्धा हिंदी विश्वविद्यालय में जब एक क्लास ले रहा था, तो क्लास लेने के बाद में जब मेरा कैंप ख़त्म हो गया तो 15-20 दिन बाद एक लाइट्स का कुछ तो भी वर्कशॉप होने वाला था। तो उसमें ऐसा हुआ कि उन्हें पूछा गया कि आपको लाइट्स में कितने लोगों के नाम पता है, तो उन्होंने दिग्गज यानी रतन थियाम जैसे दिग्गज लोगों के साथ 5 लोगों की लिस्ट में मेरा भी नाम शामिल किया था। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई थी कि रतन थियाम और ऊपर में और 4 लोग थे जिसमें रमेश लखमापुरे और लास्ट में मेरा नाम। तो मुझे खुशी हुई थी कि इतने सारे लोगों में मेरा खुद का नाम आया है। तो पढ़ाते वक्त भी मुझे मज़ा आता है, बच्चे पढ़ते हैं। कभी कभी लाइटिंग ये विषय ऐसा है कि पढ़ाते पढ़ाते बोर भी हो जाता है, लेकिन एक चेन रहती है, अप डाउन। अगर बोर नहीं हुए तो कुछ नहीं सीखे, तो बोर होना भी पड़ता और सीखना भी पड़ता। तो अप डाउन होते होते अपन लोग सीखना पड़ता। बहुत अच्छी बात कही। वैसे भी किशोर जी प्रकाश देने का ही काम करते हैं, सबकी लाइफ में प्रकाश हो, वही किशोर जी की चाह रही होगी। किशोर जी, आपका वीएमवी का एक्सपीरियंस और उसके साथ में आपने अनेक स्पर्धाओं में पुरस्कार प्राप्त किए, उसके बारे में ज़रा बताइए। वीएमवी का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा, स्टाफ अच्छा है। पराग सर थे वहाँ पे, अभी तो रिटायर हो गए वहाँ से, उनके साथ बहुत मज़ा आ गया। अभी मेरा कोच स्टाफ है वहाँ पे। तो मैं जब पढ़ाने जाता हूँ तो बच्चे दिल खोल के सुनते, क्योंकि मैं
लाइट्स के साथ में फैमिली और तुम्हें इस फील्ड में किस तरीके से जीना चाहिए उसके बारे में भी पढ़ाता हूँ। तो बच्चे बड़े गौर से सुनते हैं, और जिसे इंटरेस्ट है वो तो सुनते ही है, और जिसे इंटरेस्ट नहीं है मैं उसको भी उसमें भी इंटरेस्ट पैदा करके उसे बिठालता हूँ और उसे समझाता हूँ कि इस लाइन में किस तरीके से जीना चाहिए और किस तरीके से जी सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैं उनको समझाते समझाते आगे बढ़ता हूँ। और जैसा VMV का हो गया, और बाकी बस चल रहा है इस फील्ड में। पुरस्कार बहुत प्राप्त किया आपने। पुरस्कारों की बात हुई, वो भी बात कही। मैं सबसे पहला पुरस्कार 2006 में लिया एक्टिंग के लिए, जबरी नाटक के लिए। उसके बाद में धीरे धीरे फिर मैं लाइटिंग में बढ़ा। तो लाइटिंग में तो फिर हद ही नहीं, कंटिन्यू हर साल फर्स्ट सेकंड फाइनल, फर्स्ट सेकंड फाइनल से भी मैंने इतने सारे पुरस्कार लेके आया कि जिसकी कोई हद नहीं। और फाइनल से पुरस्कार लाना बोले तो कोई मामूली बात नहीं होती है। फाइनल से फर्स्ट या सेकंड में ही रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद में पीछे मुड़कर नहीं देखा। कभी कभी डाउन में भी आना पड़ता है, लेकिन वो नियति है। पुरस्कार यानी एक बार आप ऊपर लेंगे तो कभी आप नीचे, तो इस लेवल में आपको रहना पड़ेगा। यानी हर वक्त आप फर्स्ट आएंगे इसके कोई चांसेस नहीं है। नीचे भी आ सकते, ऊपर भी आ सकते, बराबर। पिछली स्पर्धा में आपने मराठी या कोई हिंदी का नाटक किया था, अश्वघोष नहीं, ताजमहल का उद्घाटन। हाँ, ये नाटक आपने डायरेक्शन किया था स्पर्धा में, जो साइंटिफिक में हुआ था ये नाटक का मंचन। उस बारे में ज़रा बताइए। बराबर। तो साइंटिफिक हॉल में जब हम लोगों ने नाटक का मंचन किया था, ताजमहल का उद्घाटन, ये अजय शुक्ला जी की स्क्रिप्ट है, हिंदी के बहुत बड़े राइटर है। और इस स्क्रिप्ट पे तो NSD में क्या, बॉम्बे दिल्ली में बहुत सारे शोज़ होते हैं। तो जब मैं उन राइटर के साथ बात किया था तो बोले सर, बोले आप कीजिए, बोले हमको कोई टेंशन नहीं है। तो जब मैंने वो नाटक हाथ में लिया तो उस नाटक में 35 कैरेक्टर है, और मैं VMV कॉलेज से वो नाटक डाला था। तो स्टूडेंट्स मिले तो फिर कोई टेंशन वाला काम नहीं। मेरे सारे जितने भी को एक्टर्स थे वो बहुत ही बेहतरीन थे, और उन लोगों से मैंने 3 से 4 महीने रिहर्सल करवाया। उन लोगों ने मुझे बहुत अच्छी कंपनी की। मेरा औरंगज़ेब था, मेरे गुप्ता जी थे, यानी शंतनु सोनी था, जयेश पाहुजा था। इन लोगों ने मुझे बहुत हेल्प की। एक्टर में कार्तिक राव था, ऐश्वर्या थी। तो इन लोगों के साथ मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और इन लोगों को भी मेरा स्वभाव पटा, उनको भी मेरा स्वभाव पटा। नाटक करना कोई मामूली बात नहीं। कोई भी बोलता कि मैं नाटक कर लेता, तो फुल फ्लेज नाटक करना बिल्कुल मामूली बात नहीं है। उसे बिठालना और डायरेक्शन करना, और मेरे लिए भी बहुत बड़ा टास्क था इसका बड़ा नाटक करना 30-35 लोगों को लेकर। तो फिर वो मैंने नाटक किया, बहुत अच्छे से किया, और मेरे सारे लोगों ने, मुझे कॉलेज स्टाफ ने मदद की, और मैंने साइंटिफिक हॉल में हिंदी का शो किया। मस्त हुआ नाटक, प्रेजेंटेशन अच्छा हुआ, लोगों को पसंद आया। एक से एक कैरेक्टर्स थे उसमें, ज्योतिष से लेकर तो हर वो चीज़। और अफलातून नाटक, अफलातून हिंदी नाटक, ताजमहल का उद्घाटन ये नाटक हुआ था साइंटिफिक में, जिसका मंचन हुआ था। किशोर जी, हमारा ये आज का जो खास जो बातचीत हो रही है हम दोनों में, तो युवा दर्शक या फिर युवा रंगकर्मी भी देख रहे होंगे। उन्हें अगर आप कुछ मार्गदर्शन करें प्रकाश योजना के बारे में, रंगकर्मी के बारे में, तो बोलिए। ज़रूर। तो मैं आप सभी लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आप रंगमंच के साथ जुड़े रहिए। अगर दिक्कत कोई भी आती है तो मैं बैठा ही हूँ, मुझे लोग बुलाते ही है। तो मेरे वर्कशॉप अटेंड कीजिए, जहाँ पे मैं लाइट्स के बारे में, और लाइट्स के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन जब मैं ऑन द स्पॉट आपके साथ मुखालिफ होता हूँ, आमने सामने आता हूँ, तब मैं बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करता हूँ, जिससे आप लोगों का ज्ञानवर्धन हो, एक्सपीरियंस बढ़े, और बहुत सारी चीज़ें रहती है जिससे आपको मज़ा आएगा। और थिएटर के साथ जुड़े रहिए, लेकिन साथ साथ काम धंधे भी करते रहिए जिससे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। आखिर पेट की भूख सबसे बड़ी होती है। मन की भूख तो कभी भी शांत हो जाएगी, लेकिन पेट की भूख शांत नहीं होती है। किशोर जी, अभी ये पिछले 7-8 महीनों से जो कोरोना का काल चल रहा है, इसमें ललित कला बोलिए या फिर प्रदर्शनकारी कला पर जो मार पड़ी है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है बहुत से कलाकारों को। बराबर। तो किशोर जी, मुझे बताइए, जैसा कि ये कोरोना काल तो चले जाएगा या फिर कम धीरे धीरे हो रहा है, तो ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है कलाकारों को, मतलब ये रंगकर्म जो होता था अभी थोड़ा कम हो गया है, तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, ये सृष्टि का नियम है, डिस्ट्रॉय तो होना ही है किसी ना किसी चीज़ को। जैसे पृथ्वी स्टार्टिंग से डिस्ट्रॉय होकर जो बनी है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है 8 महीने में। न्यू बॉर्न बेबी पैदा हुआ है अभी, और इसे अभी हमें फिर से खिलाना है और उसे आगे बढ़ाना है। सृष्टि ख़त्म नहीं हुई है, सृष्टि को रिसाइकल हो रहा है। तो रिसाइकल करते हुए हमें लोगों के सामने आना है। जितनी सारी चीज़ें अभी रिसाइकल हो गई है, यानी नई चीज़ें हो रही है।
लोगों को बहुत सारी यानी लोगों की जॉब चली गई है, बहुत सारी तकलीफ़ों से सामना करना पड़ रहा है, ये करेंगे। लेकिन ये सारी एक सृष्टि का नियम है, रिसाइकल हो रही है ये सारी चीज़ें। तो हमें अभी इसमें से नई चीज़ें निकालना है, नई चीज़ों को पैदा करना है, बराबर। और जो नाट्यकर्म है हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, ये नाट्यकर्म फिर से शुरू हुआ है। तो हमें जी जान से पहले से शुरुआत करना है, पहले से उगम करना है, यानी फिर से उगम करते रहेंगे। जैसे गंगा की शुरुआत होती है, पृथ्वी जैसा पहले आग का गोला था और फिर उसका रिसाइकल होकर अभी बनी है। तो इसी तरीके से हमें नाट्य क्षेत्र को फिर से रिसाइकल करना है। हम सब लोगों को मिलकर फिर से इस फील्ड में आके एनर्जी लगाना है, ताकत लगानी, तब जाके फील्ड और आगे बढ़ेगी। थिएटर बंद है, खुले हुए नहीं है, उसकी दिक्कतें सभी को, यानी मुझे भी परेशानी जा रही है नया ग्रुप फाउंड करने के लिए, नई सारी चीज़ों के लिए। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आएंगी ही, लेकिन इन प्रॉब्लमों से सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना है, रिसाइकल करना है, नई चीज़ें तैयार करेंगे। कुछ दिन नहीं होगा काम, संभाल के जैसा समय मिलता है, दिन में 1 घंटा आधा घंटा जाके प्रैक्टिस करो, किताबें पढ़ो, बुक पढ़ो, तो ये निकलेगा, समय कटेगा, है ना। और धीरे धीरे निकलेगा, जैसा समय है वैसे समय तो निकल ही जाएगा, बराबर। रंगकर्म ना कभी रुका था ना कभी रुकेगा, ये तो अविरत चलता ही रहेगा, बराबर। किशोर जी, मतलब जैसा अभी आपका कोई प्रोजेक्ट है जिस पर आपका काम चल रहा है आने वाला? हाँ, फिलहाल मेरे 2-3 प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, क्योंकि मैंने सोचा है कि काम तो करना है और उसकी तैयारी चल रही है। मेरे नाटक की रिहर्सल भी चल रही है। एक नाटक फिर से, यानी ताजमहल का उद्घाटन फिर से रीओपन करके 1 घंटे का उसको नाटक को बिठाल के कई कॉम्पिटिशन्स में और या फिर कई महोत्सव में डालने की इच्छा है, तो उसकी तैयारी चल रही है। अगर नए आर्टिस्ट हो जिनको काम करना है मेरे साथ, तो वो लोग भी मुझसे जुड़ सकते हैं, आ सकते हैं। मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, किशोर बत्ता से आप गूगल पे सर्च मारिए तो मेरे नाम से आपको पूरी प्रोफाइल मेरी ओपन हो जाएगी। फेसबुक पे देखिए, व्हाट्सअप नंबर फेसबुक से ही मेरा मिल जाएगा। तो और नए 3-4 प्रोडक्शन हैं जिनकी तैयारियां मैं कर रहा हूँ। जिन लोगों को भी ऐसा लगता है, डांस वाले हो, म्यूज़िक वाले हो, वो लोग आके मुझसे मिलिए, जुड़िए। एक बहुत अच्छा प्रोडक्शन तैयार होगा, बहुत अच्छा काम तैयार होगा, क्योंकि रीयूनियन हो रहा है। कर्टन कॉल जब होता है तो एक रीयूनियन के लिए जो नई तैयारियां होती है, हमें वो नई तैयारियां करना है। रंगमंच का पर्दा खुल चुका है, बराबर, पर्दा खुल चुका है, उसमें अभी हमें एक एक चीज़ों को हमें रखना है और उस पूरे थिएटर को तैयार करना है। तो इसी तरह सब लोग, हम लोग तैयार करेंगे, आप मिलेंगे, मैं मिलूँगा और एक नई दुनिया फिर से तैयार करेंगे। हो सकता है 100 साल बाद फिर से सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाए, तो हमें अभी ऐसी तैयारी करना है। जैसे हमारे पहले भी हो चुका था, बहुत सारे बीमारियाँ आ गए, सारी चीज़ें कोलैप्स हो गई, लेकिन अभी ऐसा नहीं करना है। अभी हमें उस तैयारी से जीना है कि अगर आने वाले समय में ऐसी चीज़ें आई तो हम लोग किस तरीके से सुधरेंगे, संवरेंगे, जिससे हम लोगों का इस ऐसी चीज़ों का सामना कर सकें और लोगों को एक साथ ला सकें। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें करेंगे। आप आइए, मिलिए मुझसे, मैं बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी बातें करता रहूँगा आपसे। किशोर जी हमारे साथ जुड़े और बहुत उन्होंने बहुमूल्य समय निकाला इस खास बातचीत के लिए जिसका नाम है नाट्य संवाद। किशोर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप मुझ तक आए नाट्य संवाद के लिए। रोशन जी है, आपके दोस्त है जो कैमरा पर है, उनके साथ भी। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप इस तरीके से नाट्य संवाद चला रहे हैं। जी अपना V24 तास का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतना, यानी आप लोगों ने इतना कीमती समय निकाल के आप मुझ तक आए और मेरा छोटा सा संवाद आपने अपने माध्यम के द्वारा लोगों तक, या मेरे जितने भी कलाकार मित्र हैं, मेरे दोस्त भाई बंधु और जो नए जुड़ने वाले हैं उन तक पहुंचा रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, और एक चीज़ बताना भूल गया था कि मैं NSD के कैंप करने के बाद में बॉम्बे में रहा साल भर, मूवीज़ में काम करता था। तो मैंने राज मूवी का जब ये आया था तो उनके साथ असिस्टेंट करके काम कर रहा था। क्या बात है। राज मोहित सूरी के साथ कर रहा था। राज जब सेकंड पार्ट आया था तो फिर एक साल रहा वहाँ पे, फिर कुछ छोटे मोटे काम भी किया, लेकिन वहाँ से कुछ एक्सपीरियंस लिया। और उसके बाद में नाटकों का काम मेरा नागपुर में बढ़ गया, तो मैं वापस नागपुर में आ गया और जहाँ से मेरी जननी थी, जहाँ से मैं बढ़ा, वहीं से आगे बढ़ा। मैंने कुछ करके दिखाया, आप लोग भी कुछ करके दिखा सकते हो। बॉम्बे में जाना मामूली बात नहीं है, बॉम्बे में भी स्ट्रगल कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे भी काम करना मामूली बात नहीं है। बहुत टाइम देना पड़ता, बहुत मेहनत करनी पड़ती।
और अगर काम नहीं मिला तो वहाँ पे डिसअपॉइंटेड कभी मत होना, नागपुर वापस आके फिर से काम शुरू करना, सिर्फ कोशिश करना, नहीं हुआ तो वापस आके अपने इसमें काम कर सकते हो, लेकिन डिसअपॉइंटेड कभी मत होना किसी भी क्षेत्र में, नई नई चीज़ें करते जाना, कुछ ना कुछ सारी चीज़ें होंगी। थैंक यू। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत ही सही मुलाकात हुई किशोर जी बत्ता से और अभी 24 तास के दरमियान। अरे बहुत तो किशोर जी आपको आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं। वाह वाह, धन्यवाद धन्यवाद, आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद, सभी लोगों के साथ मिलकर बहुत खुशी हुई। तो साथियों, यह थे नागपुर के रंगकर्मी, नाट्य दिग्दर्शक एवं प्रकाश योजनाकार किशोर जी बत्ता से। वी 24 तास पर नाट्य संवाद ये जो उपक्रम चल रहा है, यहाँ पर हम रूबरू कराएंगे आपको कलाकारों से जो नागपुर में जाने माने कलाकार हैं, जो नागपुर में काम करते हैं। मैं रोशन खोबरागड़े।